हम सब महादेव के श्रद्धा में देवाधिदेव महादेव गत आगत के हाथों में जो रहते नहीं, इन सब से जो परे है वो भोले बाबा, देवों के देव महादेव, विष पान करना जिनके लिए सहज स्वीकार है। देखो, रत्नों और अमृत की चाह तो सबको चाहिए, लेकिन किसी भी तरह के अमृत की उपलब्धि, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है देवियों। अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, और नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है। किसी भी तरह का कोई मंथन, आत्म मंथन करो, परिवार में बैठकर मंथन करो, सामाजिक दृष्टि से कोई मंथन करो, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई मंथन करो, वैश्विक दृष्टि को सामने रखते कोई मंथन करो, और हर मंथन की चाह अमृत होती है, लेकिन उसका प्रथम प्रसाद विष होता है। उस विष का पान करने की सामर्थ्य साधारण देवों में नहीं है वो, इसलिए तो वो महादेव है। उन्होंने स्वीकार किया, विषपान करना स्वीकार किया लोक कल्याण के लिए। और शिव का अर्थ है कल्याण, तो सबके कल्याण की कामना में विषपान करना जिसको प्रेम से स्वीकार है। अब हम जो है भोले बाबा की आराधना करते, उपासना करते, पर कभी कभी तो स्वयं भी शिव बनना होगा ना। बोलो ना देवियों, जीवन का उत्कृष्ट भाव क्या है, दृष्टि क्या है? जो सुख के लिए दुनिया की धूल ना उसको ढूंढता रहे, कहां है सुख, कहां है सुख, कैसे पालू सुख, ऐसे पालू सुख, ऐसे पालू सुख। जो सुख के लिए दुनिया की धूल नहीं छानता, और जो दुख से नहीं भागता, जो सुख दुख दोनों से निरपेक्ष हो जाता है, और जगत कल्याण के लिए जिसे प्रेम से विष पान करना स्वीकार हो जाता है। बहुत बार जिंदगी के अनुभव बहुत कड़वे कसैले, बड़े जहरीले, बड़े विषैले। बाहर बोलते रहोगे क्या? बाहर बोलोगे तो बाहर का वातावरण बिगड़ जाएगा। हृदय में रखोगे क्या तो हृदय रोग हो जाएगा। इसलिए ना बाहर व्यक्त किया जा सकता है, ना भीतर स्थित किया जा सकता है। उस विष को तो कंठ में रख के सुखा डालना चाहिए। यही महादेव होने की प्रक्रिया है। इसलिए ये मत कहिए कि वो शंकर हो गए। तो हम शंकर के भक्त हैं, तो थोड़ा जहर पान करने की सामर्थ्य तो हमें भी आनी चाहिए ना। कुछ तो धैर्य होना चाहिए ना। निरपेक्ष दृष्टि से, निरपेक्ष भाव से, निरपेक्ष वृत्ति को धारण करके जीने की विधा। इसलिए आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर, इस राम कथा के प्रारंभ में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं। ये तो आपको पता है कि हर पत्थर में शंकर होने की संभावना होती, लेकिन वो पाषाण, वो कंकर जो नर्मदा ऐसे नहीं शंकर बन जाते। वर्षों वर्षों युगों युगों तक गंगा और नर्मदा के जो आंचल में रहता है और कटीली धारों की चोटों को सहता है। और पता है देवियों और सज्जनों, पत्थर जो चोट खाके टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। इसलिए अपने भीतर के शिवत्व को, अपने भीतर के विचलन पर अंकुश करके अपने शिवत्व को हर परिस्थिति में स्थित रहने की सामर्थ्य। अनुकूलताएं तो सबको अच्छी लगती हैं जी, प्रतिकूलताओं में भी मन ना डोले, प्रतिकूलताओं में भी चित्त विचलित ना हो। इसलिए भोले बाबा को खाली जल चढ़ा के छुट्टी बजाओगे कि रेडी से बेर खरीदे और बाबा जी के ऊपर चढ़ा दिए, बस बाबा जी से छुट्टी पाली? नहीं, शिव के आराधक शिव होने का प्रयत्न करता है। और स्मरण रखिएगा सुल्तानपुर वालों,
देवताओं की पूजा देवता बनकर की जाती है, इसीलिए देवत्व को धारण करना होता है, मनुष्यत्व को धारण करना होता है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सत्संग चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए? वो नन्ही सी बूंद रेत में गिरती है तो खो जाती है, गर्म तवे पे गिरती है तो जल जाती है, पत्ते पे गिरती है तो ओस बन जाती है, सांप के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है, और वो नन्ही सी बूंद अगर सीप में गिरती है तो मोती बनकर प्रकट हो जाती है। बूंद नन्ही सी है पर संग का प्रभाव पड़ता है और जीवन बदल जाते हैं। इसलिए संगी कैसे, साथी कैसे, आपके मित्र कैसे हैं जी? किनके साथ उठते बैठते हो? उनका चिंतन कैसा है? उनकी विचारधारा कैसी है? उनके सोचने समझने की गहराई कैसी है? जीवन वही होता है। इसीलिए या तो आप श्रेष्ठ होकर श्रेष्ठ को चुनते हो, या श्रेष्ठ लोगों के साथ साथ रहकर श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ जाते हो। इसलिए इस बात का स्मरण रखना होता है। इसलिए सत्संग क्या चाहिए? सठ सुधरहि सत संगति पाई, 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 पारस परस उधात सुहाई, पारस परस उधात सुहाई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मुवास, सरस अनुरागा मोरी मय चूरण चारु, मोरी मय चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, उगरहि विमल विलोचन ही उगरहि विमल विलोचन ही, मिटाई दोष दुख भव रजनी के, मिटाई दोष दुख भव रजनी के, मंगल गुरु पद पद्म परागा, गुरु पद पद्म परागा। देखो जी, जीवन में सब कुछ बनना, लेकिन शिष्य बनना भूल मत जाना। अगर शिष्य नहीं हुए ना, अगर किन्हीं श्रेष्ठ चरणों में न्योछावर ना हुए, अगर किसी विराट व्यक्तित्व को देखकर लगे वाह इन चरणों में न्योछावर होना है, इनकी वाणी को वेद वाक्य मानना है, जिस दिन आपके जीवन में श्रद्धा का उदय होगा
समझ देना प्रभु की कृपा हो गई। क्योंकि स्मरण रखिएगा, आदर करना आसान होता है जी। अपने से ज्यादा बड़े गुणी को देखो, पद पे प्रतिष्ठित को देखो, उनकी सामाजिक सेवाओं को देखो तो आदर करने का दिल करता है। प्रेम भी आसान है। आप अपनी जिससे दिल मिल गया, अपने समतल विचार वाले को पाया, आपको प्रेम हो गया। स्नेह तो बहुत ही आसान है। छोटे बच्चों के माथे पे चुंबन ही तो रखना है, वो सुंदर सुंदर लाल कपोल चुटकी में भर के थोड़ा गुलगुलाई तो देना है। अपने से छोटे के माथे पर, शीश पर हाथ रखना आसान है। अपने समकक्ष को प्रेम करना आसान है। ज्यादा प्रयत्नशील परिश्रमी आदरणीय चरित्रवान पुरुष को आदर करना आसान है, पर श्रद्धा करना आसान नहीं है। श्रद्धा हिमालय पे चढ़ने जैसा है, और श्रद्धा जिसके हृदय में उत्पन्न होती है वो मिटने की प्रक्रिया जानता है। और स्मरण रखिएगा, समर्पण के बिना संभव होता नहीं। एक बर्तन बनाना भी संभव होता नहीं। होता है क्या? कुम्हार के हाथ की मिट्टी रौंधी जाती है, कंकड़ बीने जाते हैं, गीली की जाती है, थपथपाई जाती है, कूटी जाती है, चाक पे चढ़कर घुमाई जाती है, और फिर गरम गरम आवे के अंदर डाल दी जाती है। इस प्रक्रिया को बिना समर्पण के क्या संपूर्ण किया जा सकता है? बोलो ना देवियों, बोलती क्यों नहीं हो? किया जा सकता है। लेकिन अगर अर्पण हो गया, अगर बनाने वाले, व्यक्तित्व बनाने वाले के हाथ में आपका समर्पण हो गया, तो वो तो बात बन जाएगी ना। सोना पिघल गया तभी तो आभूषण बनेगा। और अगर वो कहे मुझे पिघलना ही नहीं, तो फिर ढेला बने रहो, ईंट बने रहो, आभूषण नहीं बन सकते। आभूषण बनना है तो शर्त ये है कि पिघलना होगा। इसीलिए परम उपलब्धि पानी है तो बहुत जरूरी है कि श्रद्धा के ताप से चित्त के अभिमान को पिघलाना होगा, अर्पण करना होगा। और फिर अगर आप चढ़ गए चाक पर तो बड़ी यातनाएं हैं, तप की बड़ी यातनाएं हैं, उसको झेलना, प्रतीक्षा उसकी झेलना। चढ़ाते चढ़ाते और मिट्टी को चाक पे तो पूछा उसने, मिट्टी ने, अभी क्या बना रहे थे, अभी क्या बना रहे हो? कुमार ने कहा, पहले चिलम बना रहा था, मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराही बनाऊंगा। मिट्टी बोली, आप अगर मुझे चिलम बनाते तो लोग मुझ में आग जलाते, तम्बाकू डालते, मैं जलती रहती, और जो भी मुझे छूता वो भी जलता। लेकिन अभी आप मुझे सुराही बना रहे हो तो लोग मुझ में पानी रखेंगे, मैं शीतल रहूंगी, जो पास आएगा वो भी शीतलता का प्रसाद पाएगा। आपका तो विचार बदला, पर मेरा तो संसार बदल गया, मेरी तो दुनिया बदल गई, मेरी तो दुनिया बदल गई। और अगर आप अर्पित हैं कि मुझे बनाइए, मैं आपके हाथों में, आपके मार्गदर्शन में जीवन में कुछ बदलना चाहता हूं। और सबसे बड़ा दुखदायी होता है अपनी गंदी आदतों का त्याग करना। तीक्ष्ण आंखें देखेंगी, आकलन करेंगी आपका, वर्जेंगी आपको। किसी के सामने बैठ जाओ जाकर, आपका अहंकार पहाड़ जितना बड़ा होने वाला है। पर कुछ चरण तो ऐसे हों जहां बैठकर हमें लगे कि हम बहुत छोटे हैं, अभी हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है। ऐसी विनम्रता जीवन में आनी चाहिए ना, बोलो देवियों। और गुरु बहुत भारी ऑपरेशन कर देते हैं और बिना बेहोश किए हुए। मैंने अपने जीवन में देखा, इंदौर की सभा थी, शुक्ला जी राजबाड़े पे भारी सभा थी, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, लाखों लाखों लोग सुनने आए मुझे। पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़, इतनी सारी गाड़ियां, धड़ 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 धड़। इंदौर में मेरे गुरुदेव भी पहुंचे हुए थे, तो मुझे लगा मेरे गुरुदेव का दर्शन करने जाती हूँ। मैं गुरुदेव का दर्शन करने गई, वहां पे सारे कार्यकर्ता पीछे जय श्री राम हो रही थी। हम जाके प्रणाम करके भूमि पर बैठ गए। पता नहीं गुरुदेव ने कौन सी बात शुरू कर दी, अभी तो समझ ही नहीं आया कि किस विषय को लेके गुरुदेव ने हमको इतना डांटा, हजारों लोगों के बीच में, और हमारे आंसू बहने लगे। गुरुदेव की डांट सुन के हमारे आंसू में, गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारे अहंकार पे चोट लग गई जो आंसू बहा रहे हो। हमने एकदम आंसू पोंछे
उसके बाद में शांत जब गुरुदेव हो गए, मैं प्रणाम करके वहां से मैं विचार करती रही कि कोई प्रसंग तो ऐसा नहीं था कि गुरुजी ने हमें डांटा, लेकिन कुछ तो रहस्य होगा। फिर मेरे भीतर एक विचार आया कि कदाचित इतनी प्रसिद्धि पाकर, इतनी जय जयकार पाकर किसी भी व्यक्ति के अहंकार का गुब्बारा बहुत बड़ा फूल सकता है, तो मेरे गुरुदेव ने भरी सभा में सुई चुभो दी और उसकी सारी फूंक निकाल दी, हवा निकाल दी, बता दिया कि ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। कुछ तो दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जो आपको आपके दोष दर्शन करा दें। नहीं तो चमचे तो बहुत मिलेंगे, चापलूसी वाले बहुत मिलेंगे, और सबसे ज्यादा अगर बिगाड़ते हैं आपके जीवन को तो आपके वो तथाकथित चमचे, वो आपको सत्य का दर्शन नहीं कराने देना चाहते। इसलिए कुछ ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास आपसे कुछ पाने की लालसा ना हो, वो आपको बनाए और आप अर्पित हो जाएं। गुरुदेव, हम आपके चरणों में अर्पित हैं। और लोग कहते हैं दीदी माँ पूरा गुरु ढूंढना, पूरा गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम पूरे शिष्य हो जाओ, सारी सृष्टि तुम्हारे लिए गुरु तत्व हो जाएगी। पूरे शिष्य होने का मतलब मुझे सीखना है, मुझे अपने जीवन को और तराशना है, इसकी आभा को, इसकी सौगंध को, इसके सौरभ को। मेरे जीवन में आनंद हो, मेरे जीवन में सहजता हो, मेरे जीवन में सरलता हो। अरे मेरे पगों में नृत्य उतरे जी, मेरी आंखों में खुमारी आए। जीवन का असली प्रसाद, उससे मैं परिचित हो जाऊं। और असली प्रसाद है प्रसन्नता, और प्रसन्नता बाहर से नहीं आती, बाहर से प्रतिष्ठा आती है और भीतर से प्रसन्नता आती है। बाहर की प्रतिष्ठा सदकर्मों से आती है और भीतर की प्रसन्नता सदविचारों से आती है, और सदविचार सत्संग से प्राप्त होते हैं। और आज हमें मिल गया है सत्संग। क्या मिल गया हमें? बोलो ना। भगवान के गीत गाने का, उनके गुणानुवाद करने का, महापुरुषों के जीवन का चिंतन करने का आज हमारे पास। तो मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, आओ। तुम आयो तो कल तुम अपने साथियों को भी लाओ, और अगर कहीं शराबी शरूबी मिल जाए उनको भी ले आना। जुआरियों से पाला पड़ जाए उनको भी कहना चलो दीदी माँ आई हैं। अब आप कहोगे दीदी माँ शराबियों को क्यों बुला रही हो? अरे उनकी चाह है थोड़ी मस्ती पाने की, थोड़ा नशे में झूमने की, तो अभी वो नकली पी रहे हैं, हम असली पिलाएंगे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाए। हम भी शराब का ठेका खोले बैठे हैं, लेकिन यहाँ अंगूरों की ढली नहीं, यहाँ अनुभवों की ढली पिलाई जाती है। आत्मा की ढली अनुभवों की भट्टी पे ढालकर पीने के बाद बेहोशी नहीं आती, होश आता है। लोग मुझे पूछते हैं दीदी माँ पाप पुण्य की परिभाषा बता दो, तो मैं कहती हूँ बेहोशी ही पाप है और होश में रहना ही पुण्य है। जो होश में होगा उससे पाप कभी नहीं होगा। जो होश में होगा वो गाली नहीं बकेगा, जो होश में होगा वो बलात्कार में प्रवृत्त नहीं होगा, जो होश में होगा वो अवज्ञा नहीं करेगा, जो होश में होगा। इसलिए होश ही समाधान है। होश में रहो, जागृत रहो। तो कौन सी ये दुनिया है, ये अजब 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 दुनिया। और कौन सा नशा है जिसने तुम्हें बेहोश किया, और कौन सी मस्ती है संतों को जिसने होश दिया। कहते हैं भाई तुम्हारे पगों में नृत्य है, आंखों में कुमारी है, कौन सा खजाना पा लिया? तो आत्मधन पाया है, नाम धन पाया है। अजब रंग की है ये दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। अजब रंग की है दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। देखो जो दिखता है वो है नहीं। आप कहोगे दीदी माँ ऐसा कैसे, जो दिखता है वो है नहीं। हाँ भाई, रस्सी में सांप दिखता है पर सांप है नहीं, ठूठ में भूत दिखता है पर भूत है नहीं, आसमान में बादलों में बारात दिखती है पर है नहीं।
संसार में सुख दिखाई देता है, पर सुख, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? वो मृग मरीचिका शब्द सुना है? मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। जब कार में चलते हो तो सड़क पे दूर पानी दिखाई देता है ना, पानी तो होता ही नहीं ना। रेत में हिरण को दूर पानी दिखाई देता है, उस पानी को पीने के लिए वो भागता है, पर फिर वो पानी और दूर दिखाई देता है, वो दौड़ के वहां जाता है, फिर पानी और दूर दिखाई देता है, और वो पानी के वो पाने के लिए प्यासा हिरण तड़प तड़प के मर जाता है। पानी है नहीं, पानी दिखता है। जगत में सुख है नहीं, पर सुख दिखाई, बोलो ना। वो जो कुछ पागल थे, बस में भर के उनको ट्रांसफर किया जा रहा था, वो शाहदरा से आगरा के पागल खाने में। इतना अच्छा सुंदर सा आदमी पागल हो गया बेचारा। तो उसने पूछा, भैया ये पागल क्यों हो गया? बोले ये जिस स्त्री से ब्याह करना चाहता था ना, उससे इसका ब्याह नहीं हो पाया, इसलिए ये दुख के मारे पागल हो गया। तो जो इसके बगल में बैठा है वो क्यों पागल हो गया? बोले उसी स्त्री का इसके साथ ब्याह हो गया, इसीलिए ये पागल हो गया। ये दुनिया जब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। ये दुनिया जब खिलौना है, ये सारे संसार का आकर्षण तब तक है जब तक आपने उसे पाया नहीं। जब वो पा लिया जाता है तो वो अपने आकर्षण को खो देता है। इस सत्य विवेक को जो समझ जाता है वो मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलो ना। जीवन मुक्ति का प्रसाद पा लेता है। अब वो सुख पाने के लिए प्रयत्न नहीं करता, अब वो सुख देने की कोशिश करता है। समझ रहे हो ना? अब सारे भारत की देवियां कितना स्वादिष्ट भोजन बना के परिवार को खिलाती हैं, सब सुखी होते हैं, पर बाद में तुम्हारा भोजन करने को भी मन नहीं करता, क्योंकि सबको खिलाते खिलाते भोजन की खुशबू से मन भर जाता है। सुख और सम्मान दो चीजें मांगनी नहीं चाहिए, दे दी चाहिए। समझ रहे हो? रोटी मांग लो, कपड़ा मांग लो, पैसे की जरूरत है मांग लो, पर प्यार और सम्मान, ये दो चीजों के भिखारी कभी मत बनना। अगर आजाद रहना है, प्यार करो पर प्यार ना मांगो। गैरों से क्या, अपनों से भी सपनों का संसार ना मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे, स्नेह देकर बदले में सत्कार न मांगो। प्यार करो पर प्यार और सम्मान, दो चीजों के भिखारी कभी मत बनना। अगर जीवन का स्वाद देना, प्यार दो, सम्मान दो, पर प्यार और सम्मान की चाह। अजब रंग की है दुनिया निराली, तुम भी गाओ। बने कुछ नहीं पर बनाई गई। आप भी गाइए। अजब रंग की है दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर बनाई गई। दिलों से दिलों की जंजीरें ऐसी मिली थी नहीं पर मिलाई गई। अनोखा यहाँ का खुला कारखाना, इधर पैदा होते उधर मर रहे। अनोखा यहाँ का खुला कारखाना, इधर पैदा होते उधर मर रहे। यही जिंदगी मौत की राह ऐसी, मैं चलता नहीं पर चलाई गई। अजब रंग की है दुनिया निराली, बनी कुछ नहीं पर
बनाई गई यही काश है सब जहां का बना कर मिटाना मिटा कर बनाना यही काश अनजान है इस जहां का बना कर मिटाना मिटा कर बनाना जहाँ से जहाँ तक सही दास्तां सुनो ना सुनो पर सुनाई गई है अजब रंग की है दुनिया निराली बनी कुछ नहीं पर बनाई गई तमाशा किया खुद तमाशे में होकर बनकर तमाशा तमाशे को देखा तमाशा किया खुद तमाशे में होकर तमाशाई बनके तमाशे को देखा तमाशे की रंगत तमाशाई दिल में जमी कुछ नहीं पर जमाई गई है अजब रंग की है दुनिया निराली बनी कुछ नहीं पर बनाई गई है जोनू ये जीते मजा मौज का है खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है जुनू ये जीते मजा मौज का है खुदी में खुदा का सुरूर आ गया है मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है अजब रंग की है ये दुनिया निराली बनी कुछ नहीं पर बनाई गई कदाचित अगर जीवन मनुष्य के जीवन में आकर मुक्ति का प्रसाद न पाया आनंद की लहरें उमंग को जिया नहीं आप कहोगे दीदी माँ हम तो बहुत सुखी होते हैं आप बहुत सुखी होते हो लेकिन फिर उतना ही दुखी भी होते हो ना सुख का सिक्का उठाओगे तो दुख का पहलू स्वीकार करना पड़ेगा मान अपमान साथ चलते हैं जिनकी इज्जत बड़ी होती है उनकी बेइज्जती बहुत जल्दी हो जाती है नमस्ते पर मत करो बस हो गया अपमान लाभ हानि हर्ष विषाद पाना खोना मिलना बिछुड़ना सब एक दूसरे के साथ जुड़ा सब एक की चाह करोगे सुख के लिए लाखों दुख झेलोगे आज मैं निमंत्रण देने आई हूँ हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो भागना तो आसान है ना मुंड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट गई खाज और बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज ये तो बड़ा सस्ता धंधा है झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले
आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, पर हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। इसलिए ये सत्संग, इसका प्रसाद है परमानंद। और परमानंद के विपरीत कोई शब्द नहीं है, कोई स्थिति नहीं। इसलिए वो परमानंद आपका स्वरूप है। आपका रूप कोई भी हो सकता है, पर आपका स्वरूप परमानंद है, सच्चिदानंद, सहजानंद, करुणानंद, आनंदानंद है। और वो स्वरूप क्यों है आपका ऐसा? क्योंकि आप शिव का अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अपने को पहचानो, अपने को पहचान कर जगत में काम करो, और फिर आप निर्भोज रहोगे। फिर मान अपमान से मुक्त होकर संसार का कार्य करोगे। उसके लिए चाहिए सत्संग, उससे मिलेगी विवेक बुद्धि प्रज्ञा, फिर आएगा आनंद। एक जने का घोड़ा खो गया देवियों, तो वो लड्डू बांट रहा था। किसी ने पूछा लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले मेरा घोड़ा खो गया। बोले ये तो पहली बार देखा कि घोड़ा खो गया और तुम लड्डू बांट रहे हो। उसने कहा हाँ, अगर मैं घोड़े पे चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता ना, मैं बच गया, इस प्रसन्नता में लड्डू बांट रहा हूं। आपका सर्वस्व लुट जाए फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये विवेक, यहां तक कि देह का पात हो जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा। ये ज्ञान, ये है सनातन का सनातन, इसको बोलते हैं सनातन। और उस सनातन को अगर सनातनियों ने अपने आप में जिया नहीं तो बात कैसे बनेगी? कैसे बनेगी?